अम्बेडकर ने लिखा है, और जो रामायण है वो वाल्मीकि ने, और महाभारत है वो वेद व्यास ने लिखा है, वो सभी दलित हैं। तो फिर जब आप सत्संग करते हो या कुछ करते हो, पाठ बैठाते हो, तो उसमें भी तो यही लिखा है। जब उसके पुस्तक छूने से वो पुस्तक अछूत हो जाती है, तो वो तो उसी ने लिखी है, दलित ने ही लिखी है। तो आप वैसा क्यों सोचते हो? जब आप मकान में रहते हो तो मकान भी दलित बना रहा है, तो उसमें आप क्यों रहते हो? तो जो खेती करते हैं वो भी दलित करते हैं, तो आप नाज को भी मत खाओ, उसे भी दलित करता है। तो फिर ऐसी अपनी मानसिकता क्यों बना ली? अपने विचारों को चेंज करो, जिससे कि हमारे देश के विकास में अपनी वो देश के विकास में अपना योगदान रहो, और हम ऐसा और सभी को समान रूप से देखें। अगर किसी की जाति है तो उसे बस जाति के तौर पे रहने दो, बस नाम के तौर पे रहने दो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी की जाति है, अगर जाति से अगर कोई अछूत हो जाता है, तो जैसे कि पहले भी जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय पे जो IAS IPS थे, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा इसलिए दिया था क्योंकि जो उनका जो प्यून था वो OBC या जनरल से बिलोंग करता था। वो ये सोचता था कि हम इस नीच के लिए क्या पानी लेके आएंगे, पद पे भी आ गया तो उससे क्या फ़ायदा। अगर वो आर्थिक रूप से अगर आगे बढ़ जाता है तो उसे सामाजिक रूप से तो वही रहता है। और अगर एक ब्राह्मण का बच्चा है, अगर वो पढ़ता लिखता नहीं है, अगर वो सत्संग करने जाता है तो उसे पंडित जी या कुछ भी, अगर वो दान दक्षिणा लेने जाता है तो उसे वो मिल जाता है। अगर कोई गरीब का बच्चा है या दलित का बच्चा अगर भूखा है तो उसे कोई एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता। और इसी के साथ मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा।